तो सवाल हमारे पास ये है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। तो आयताकार भूखंड हमने बना लिया, आयताकार है तो लंबाई और चौड़ाई होगी उसकी, और उसने कहा है कि उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई का मान चौड़ाई पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हम चौड़ाई माने या लंबाई? चौड़ाई मानेंगे। तो हमने मान लिया आयताकार भूखंड की चौड़ाई जो है वो x मीटर। तो आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी? अरे गलत लिख दिया, ये क्या हो जाएगी आयताकार भूखंड की लंबाई? आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो आयताकार है, गणित में तो आयत के आकार का है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई और चौड़ाई की गुणा करके क्षेत्रफल निकलेगा। प्रश्न के अनुसार क्षेत्रफल दिया कितना है उसने? 528, दोनों को रख लिया हमने बराबर, अंदर गुणा के ये बन गए द्विघात समीकरण। सवाल खत्म, केवल इतना काम कर। अब हमने एक सवाल बनाया इससे, द्विघात समीकरण ये वाली जो है इसके हल करके मूल ज्ञात करो। मूल हमने बताया था x के वो मान होते हैं जो निकल कर आएंगे, जिसे समीकरण में रखने पर LHS RHS के बराबर हो जाएगा। वो विशेष मान होते हैं, उसके अलावा दुनिया में उन दो मानों के अलावा कोई मान ऐसा नहीं होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी LHS को RHS के बराबर कर देगा। चलिए ठीक है, हमने ये समीकरण लिखा। मध्य पद को दो भागों में विभाजित करेंगे। मध्य पद है x, इसका गुणांक है 1 को हमने दो भागों में विभाजित किया, माइनस निशान है अचर पद का, तो घटा के हमें लेके आने 528 गुणा 2 के टुकड़े। तो 528 2 के हमने टुकड़े कर करके प्राप्त किया कि 32 गुणा 33 इसके टुकड़े आए हैं निकल के, जिनका अंतर 1 है। 33 में 32 घटाओ 1 आएगा। ठीक है, कैसे करा? हमने पहले इसके टुकड़े करे 528 के, पूरा करके देख लिया। अब इनको करके देखा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 1 2 गुणा कर रहा है पहले, 16 दूनी 32 और 33 ही आ रहा है। 33 में जैसे 32 घटाया हमें मिल गया, तो हमने इसको 33 माइनस 32 लिख दिया। 32 और 33 की गुणा करोगे तो 528 गुणा 2 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि हमने 32 और 33 जो निकाला है वो अचर पद गुणा x की घात 2 के गुणांक की गुणा करके उसके टुकड़े करके निकाला है। वो टुकड़े करने के लिए हमने ये किया, क्या था हमारे पास? अचर पद 528 गुणा 2। तो 528 के हमने टुकड़े किए, कितने निकल गए? 33 गुणा 8, 33 गुणा 16 गुणा 2, 16 दूनी 32, 33 में 32 मिल जाएगा। गुणा कर दिया हमने इसकी, यहाँ से x कॉमन लिया, ये आ गया, माइनस का 16 कॉमन लिया, ये आ गया, 2x प्लस 33 कॉमन लिया, दोनों की गुणा 0 के बराबर है, या तो ये 0 तो x का मान निकल आया। तो इस सवाल का उत्तर निकला है, इसलिए मैंने इसको डिब्बे में इतने कर दिया। ठीक, अब मान लीजिए सवाल आप नया लिखेंगे इतना करने के बाद, वो नया तीसरा सवाल क्या होगा? ये सवाल उतारेंगे और यहाँ लिख देंगे, हमें की जगह काट के लिख देंगे, मतलब जब उतारेंगे तो इसको नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो जब ये बात हम लिखेंगे ज्ञात कीजिए, तो फिर हमें ये पूरी प्रक्रिया अपनानी है। ज्ञात करने के लिए समीकरण बनेगा, फिर ये सवाल नहीं उतारेंगे, समीकरण को हल करेंगे। हल करने के बाद हम देखेंगे x का मान -33/2, ये तो चौड़ाई थी, चौड़ाई ऋणात्मक होती नहीं है, तो इसका मतलब चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती, तो x बराबर -33/2 कभी भी नहीं हो सकता। ये हमने लिख के दिखा दिया कि भाई x लंबाई है, चौड़ाई भी तो लंबाई होती है, अतः ये इसके बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चौड़ाई जो है वो ऋणात्मक थोड़ी होती है लंबाई के साथ। -2 मीटर लंबाई है ना, होता है, विस्थापन होता है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, पढ़ लिया होगा आपने। इसका मतलब दोनों में से ये वाला मान तो गायब हो गया, कौन सा बचा? 16। x क्या था? चौड़ाई, 16 मीटर चौड़ाई होगी, लंबाई कितनी निकलेगी? 2x प्लस 1, x का मान रख दो, 16 दूनी 32 प्लस 1 कितना होगा? 33 मीटर लंबाई हो गई इसकी और 16 मीटर चौड़ाई। अगला सवाल, दूसरा सवाल किताब में से ही आप इसको उतार लेंगे, सवाल लिखवाने में थोड़ा खराब नहीं करेंगे। सभी लोग किताब लेके आते हो अच्छे बच्चे को, और एक आध तो दाना नमक चल जाता है जो मिला है, कोई बात नहीं, उबरा वाली किताब, ठीक है, परेशान नहीं। दूसरे का दूसरा कह रहा है 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 306। क्रमागत क्या होती है? तो माना एक संख्या, पहली तो मानो x, इसके क्रमागत अगली संख्या क्या होगी? अच्छा, x के क्रमागत, अरे 2 के अगली क्रमागत कौन सी? 3 की अगली कौन सी होती है? तो x अगली कौन सी?
दुनिया में हर संख्या पहली वाली संख्या में एक जोड़ के तो आई है, ठीक है। तो क्या कहा इसमें, पूर्णांक की बात कर रहा है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक, तो हमने माना एक पूर्णांक संख्या लिया, क्या कहेंगे पूर्णांक x है, ठीक है। तो x के क्रमागत पूर्णांक कितना आ गया x प्लस 1, दोनों का गुणनफल कितना है, प्रश्नानुसार क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, यानी x गुणा x प्लस 1 बराबर x की घात 2 प्लस x बस समीकरण तो बनानी थी हमें, यही कहा था सवाल में भी यही कह रहे हैं कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो हम x ज्ञात कर लेंगे तो पूर्णांक भी निकल आएंगे। अब मान लो सवाल में ये लिखें पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, जो हमारा सवाल था उसमें इतना और ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो हम इस सवाल को और आगे करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्या है सवाल हमारा, मतलब समीकरण बन क्या है, ठीक है। अरे बात समझ आ रही है, सवाल जो लिखोगे उस सवाल में इतना और लिख लोगे, आगे दोबारा उतारोगे सवाल को, ये तो किताब का सवाल था, अब एक सवाल हम कर रहे हैं उसमें इस सवाल को दोबारा उतारोगे और लास्ट में सवाल क्या लिख दोगे, पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, फिर इतना दोबारा उतारोगे, ठीक है। फिर कंटिन्यूएशन में करोगे, समझ में आ रहा है। 306 के टुकड़े थे, पहले 2 से काटो, 2 कम 2, 2 पंजे 10, उसकी 6, फिर 3 से कट रहा, 3 पंजे 15 और 3 17 दिया। 306 के ऐसे टुकड़े लाने जो घट के एक आ जाए, निकालो घटा के लाने, निकल आए 3 दिया 9 दूनी 18 में 17 घटा दे, निकल तो आए। दो संख्या में गुणा 0, x बराबर -8 या x बराबर 17। अब क्योंकि x कैसा है, एक पूर्णांक है, वो भी कैसा पूर्णांक है उसने बता दिया, धनात्मक पूर्णांक 18, क्योंकि x एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए x का मान कभी भी नहीं हो सकता -18। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा करेक्शन कर दो, माना एक ऊपर लिख दो, बस बाकी धनात्मक लिखने की जरूरत नहीं है, एक जगह लिख दिया क्लियर हो गया कि पूर्णांक में कैसा है, धनात्मक। अब x धनात्मक नहीं है तो कितना हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, इसका एक संख्या 17, उससे अगली कितनी होगी, 17 प्लस 1 18। अतः क्रमागत संख्याएं कितनी है, 17 तथा 18 होंगी, नोट करो, कोई बात नहीं।